चैप्टर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, उसको आप देख लीजिए। और आज का ये हमारा विषय है अधिकार। तो अधिकार चैप्टर जाने इसको पूरा हम समझने से पहले एक हेराल्ड लास्की का जो फेमस कोटेशन है, इस कोटेशन पर ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि राज्य को जानना है तो राज्य द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार को जानिए। अधिकार ही राज्य की पहचान है। ये इनकी जो है फेमस कोटेशन है, किसकी? हेराल्ड लास्की की। कि अगर किसी भी राज्य को जानना है आपको, तो राज्य को जानने के लिए क्या है कि आपको राज्य के द्वारा जो वहाँ के नागरिक हैं उनको किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, उनको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा की, अधिकार की परिभाषा क्या है। अधिकार की परिभाषा को देख लेते हैं। अधिकार की परिभाषा है व्यक्ति को की मांगे जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है तथा समाज द्वारा स्वीकृत हो, अधिकार कहलाते हैं। तो समाज देखो, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए अधिकार की कुछ हमारी डिमांड है, कुछ हमारी मांगे हैं कि जैसे जीवन जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, एजुकेशन लेने का अधिकार, समान प्रतिष्ठा से रहने का अधिकार। तो ये सब जो है क्या है, एक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए सब ज़रूरी है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इन सब के बिना, इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना सही तरीके से विकास कर ही नहीं सकता है ना। तो ये यही कहते हैं कि व्यक्ति की जो मांगे हैं, जो उसके व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है तथा समाज द्वारा स्वीकृत हो। कई बार ऐसा भी कहते हैं समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा पोषित हो, संरक्षित हो, उनको हम अधिकार कहते हैं। ये टी.एच. ग्रीन के अनुसार यह परिभाषा है। अब अधिकार के हम कुछ आयाम को जान लेते हैं। तो प्राकृतिक अधिकार, जब भी प्राकृतिक अधिकार की बात आए तो आपके दिमाग में सीधे सीधे जो है ना जॉन लॉक क्लिक कर जाना चाहिए। प्राकृतिक अधिकार के जो जन्मदाता है वो जॉन लॉक ही है। इन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार से संबंधित विचार दिए थे। स्वतंत्रता का अधिकार, हर एक व्यक्ति जन्म से ही वो स्वतंत्र है, उनको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जीवन जीने का अधिकार है, उनको संपत्ति का अधिकार है। तो ये प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था और जॉन लॉक को प्राकृतिक अधिकार के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वैधानिक अधिकार, अगर वैधानिक अधिकार की बात आती है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए बेंथम, ऑस्टिन और एडमंड बर्क। तो इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकारों को असंगत माना, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई प्राकृतिक अधिकार असीमित है, बहुत सारे हैं, कितने सारे प्राकृतिक अधिकारों की आप बात करोगे। तो इसलिए जो है इन्होंने इसका जो है प्राकृतिक अधिकारों का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने राज्य द्वारा दिए गए अधिकार और राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार का समर्थन इन्होंने किया। इसके बाद है तीसरा हमारा आदर्शवादी अधिकार। अब आदर्शवादी अधिकार क्या है? तो आदर्शवाद विचारक है टी.एच. ग्रीन। अब टी.एच. ग्रीन ने जो है क्या कहा कि व्यक्तिगत विकास के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार ही दिया जाना चाहिए। ग्रीन अधिकार प्रदान करके व्यक्ति को नैतिक बनाना चाहते हैं। ग्रीन का उद्देश्य है कि अधिकार किस लिए दिया जाए, अधिकार किस लिए होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति का उसका नैतिक विकास हो सके, इसलिए अधिकार दिए जाने चाहिए। ये आदर्शवादी विचारक हैं टी.एच. ग्रीन, इन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद है पर्यावरणीय अधिकार। तो भौतिक समृद्धि के बजाय जीवन की गुणवत्ता पर जोर जरूरी है। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में औद्योगिकीकरण के सामाजिक दुष्परिणाम को चित्रित किया गया था।
तो रॉयल कमीशन बिठाया गया था। रॉयल कमीशन ने अपना रिपोर्ट जारी की थी, जिनमें इन्होंने कहा था कि जो औद्योगिक विकास हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, इससे समाज में इसके सामाजिक दुष्परिणाम हो रहे हैं। समाज में जैसे प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अन्य तरह के समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। तो इन्होंने जो है कहा था कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, ठीक है। और ये पर्यावरण का सुरक्षित होना जो है ये भी एक मनुष्य के लिए अधिकार है, ज़रूरी है, क्योंकि शुद्ध वायु लेना, शुद्ध जल पीना, तो ये भी तो मनुष्य के अधिकार के अंदर आना चाहिए। तो इन्होंने इसलिए जो पर्यावरण संबंधित जो विचारक है, इन्होंने कहा कि भाई भौतिक समृद्धि ही जरूरी नहीं है। भौतिक समृद्धि मतलब कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सब भौतिक समृद्धि है। ये तो भौतिक समृद्धि के साथ साथ क्या है कि भाई मनुष्य के जीवन की जो गुणवत्ता है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो इस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी जोर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा पर्यावरणीय अधिकार से संबंधित विचारकों का मानना है। इसके बाद हम अधिकार पर विभिन्न विचारकों के मत को जान लेते हैं। जॉन लॉक, जैसा कि हमने आपको बताया, जॉन लॉक ये प्राकृतिक अधिकार के जन्मदाता है, और इन्होंने दिया था राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो ये लॉक के विचार हैं। बेंथम ये प्रकृति अधिकार के घोर विरोधी थे तथा राज्य द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकार के समर्थक हैं। भिखु पारिक और किमलिका की बात करें तो ये अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की मांग करते हैं, जैसे जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति, उनके सुशासन या उनके प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो ये भिखु पारिक और किमलिका ये दोनों अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचते हैं। रोनाल्ड डार्किन जो है इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी टेकिंग राइट सीरियसली, 1977 में ये बुक लिखी गई थी। इसके माध्यम से उन्होंने नैतिक अधिकार पर बल दिया, जो व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को स्थापित करे। कहीं ना कहीं डार्किन की जो ये विचारधारा है अधिकार से लेकर, ये हमने ऊपर पढ़ा है ग्रीन के आदर्शवादी विचारधारा से मेल खाती है, और इन्होंने नैतिक अधिकार पर बल दिया। सुजान मुलर ओकिन की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1989 में। इसमें इन्होंने कहा कि भाई पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जब तक समाज में, राज्य में, देश में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के होते हुए आप महिलाओं के अधिकार की बात नहीं कर सकते, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं कर सकते, महिलाओं की प्रतिष्ठा की बात नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है कहा कि भाई अगर आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने, क्योंकि अधिकार से जो है आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद ही कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आपके जॉन लॉक फेमस है, जॉन लॉक के बारे में पूछ लिया जाता है प्राकृतिक अधिकार क्या है, परिभाषा तो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते हैं, या फिर ये वैधानिक अधिकार के समर्थक कौन है, इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक दो किताबें के नाम, जैसे राइट्स ऑफ मैन, ये थॉमस पेन की बुक है। उसके बाद है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की की बुक है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल की बुक है। तो बस ये 2-3 किताब याद कर लीजिए और प्राकृतिक अधिकार को देख लीजिए, सुजान मुलर ओकिन और ये भिखु पारिक और किमलिका को, और इसके बाद वैधानिक अधिकार बेंथम, एडमंड बर्क और ऑस्टिन को। बस इस चैप्टर से, अधिकार चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। आप पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें। थैंक यू।